बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने में मदद ज़रूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह के कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज के मेरे ये सारे टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मज़े के बना देंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। ये टिप मेरी केबल टाई से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह की केबल टाई का हम इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। आज मैं आपको इसका अनोखा इस्तेमाल बताऊंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। केबल टाई है तो बहुत सस्ती चीज, लेकिन है ये बहुत काम की चीज। मतलब आप इसके इस्तेमाल देखकर बहुत चौंकने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में बहुत सी कीज होती हैं। अक्सर इनका रिंग गुम हो जाता है या टूट जाता है या फिर हमारे पास होता ही नहीं है। इन तीनों सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना ये है कि इस केबल टाई में सारी कीज को डालना है और फिर ऊपर से इसको बंद कर दें। अगर हम बाजार से की रिंग खरीदने जाएं तो हमें ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन अगर आप वक्ती तौर पर जुगाड़ लगाकर इसका इस्तेमाल करना चाहें तो इससे बेहतर कोई चीज और हो ही नहीं सकती। अगर आप इसका भी इस्तेमाल कर लें तो भी ये बुरी चीज नहीं है। ये जुगाड़ आपको सिर्फ 5 रुपए में पड़ेगा और होगा भी बहुत मजबूत। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और जुगाड़ू टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप तो मेरी बहुत ही सुपर डुपर है। ऐसी टिप आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। ये टिश्यू पेपर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम डाइनिंग टेबल पर ग्लास वगैरह रखते हैं तो हम ऐसे ही रख देते हैं। आज मैं आपको ग्लासों को डेकोरेट करके रखने की टिप बताऊंगी, वो भी टिश्यू पेपर के साथ। आप सिर्फ एक टिश्यू पेपर के साथ एक ग्लास को डेकोरेट कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक टिश्यू पेपर। ये अगर आपको फ्लावर वाला मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो आप सादा टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम टिश्यू पेपर को फोल्ड करेंगे। आप बोलने से ज्यादा देखने पर फोकस करें तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब हम दोनों साइडों को फोल्ड करके ऊपर से एक नोक बनाएंगे और नीचे वाली साइडों को हम दूसरी तरफ फोल्ड कर देंगे। अब हम ऊपर वाली नोक से टिश्यू पेपर को थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ करेंगे। अक्सर अगर घर में कोई खास मेहमान आ जाएं, तो आप अपने गिलासों को इस तरह से डेकोरेट करके डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे और मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे और आपको वो सलीका मंद खातून कहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये गिलास कितना खूबसूरत लग रहा है। तो है ना ये कितनी जबरदस्त सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगली टिप मेरी हाथ या फिर पाँव पर कांटा लगने से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हमारे हाथ वगैरह पर कांटा लग जाए तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अक्सर कांटे वाली जगह पर जख्म खराब हो जाता है, मतलब उसमें पीप पड़ जाती है, जो फिर बहुत तकलीफ का बाइस बनती है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिसको आपने कांटा निकलने के फौरन बाद फॉलो करना है। मतलब जब आप हाथ या फिर पाँव से कांटा निकाल लें तब आपने इस टिप का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्याज। इसका छोटा सा पीस काट कर आपने कांटे वाली जगह पर रब करना है और इसका रस लगाना है। प्याज के रस में वो सारे गुण होते हैं जो सूजन और पीप वगैरह को खत्म करते हैं। इससे आप यकीन करें कि एक रात में आपको अच्छा खासा फर्क महसूस होगा। आपकी तकलीफ सिर्फ प्याज के टुकड़े से खत्म हो जाएगी। तो है ना ये कितनी जबरदस्त सी टिप जो आपको आज लाजमी फायदा पहुंचाएगी। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
नाज़रीन, आज की मेरी ये टिप आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से घरों में लोग मैदे की तेजाबियत की वजह से परेशान हैं। दो चीजों की वजह से मैदे की तेजाबियत होती है, एक टमाटर के अंदर वाला पल्प और दूसरा ग्रीन चिली के सीड्स। टमाटर का पल्प तो बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन सब्ज मिर्चों के बीज निकालने में हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। अक्सर हम अपने छोटे बच्चों की वजह से भी सब्ज मिर्चें सालन वगैरह में नहीं डालते, क्योंकि वो ज्यादा मिर्चें नहीं खा सकते। जैसा कि सबको पता है कि सब्ज मिर्चें हमारे लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद हैं। इनमें विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अगर हम सब्ज मिर्चों के बीजों को निकाल दें तो आपका ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो इसके लिए आज मैं आपको सब्ज मिर्चों के बीज निकालने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि टॉप से आपने थोड़ी सी सब्ज मिर्च को काट लेना है, फिर हाथ के साथ सब्ज मिर्च के रोल करें। इससे ये होगा कि सब्ज मिर्च के बीज सब्ज मिर्च के अंदर ही गिर जाएंगे, और जब हम इसको नीचे की तरफ करके खाली करेंगे तो ये खाली भी हो जाएंगी। तो ये देखिए, हमने भी सब्ज मिर्च को खाली कर लिया है। ये सब्ज मिर्च बहुत ज्यादा तीखी होती हैं, लेकिन इसमें जो बीज होते हैं वो ज्यादा तीखे होते हैं। अगर आप कम मिर्च खाना पसंद करते हैं या फिर जिनको स्टोमक का मसला है, तो वो इस तरह से बीज निकाल कर खाएं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये बर्तन धोने वाले साबुन से रिलेटेड है। इसको हम थोड़ा सा ग्रेट करेंगे ग्रेटर के साथ। आपने इसको बारीक ग्रेट करना है, ज्यादा मोटा मोटा सा ग्रेट नहीं करना। बर्तन धोने वाले साबुन का हम रेगुलर तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इस साबुन को ग्रेट करके अगर हम इसमें एक चीज और मिलाएं तो इसके कितने ज्यादा फायदे होंगे। हमने ज्यादा साबुन को ग्रेट नहीं करना, बस थोड़ा सा ही ग्रेट करना है, क्योंकि हमें इतना सा ही चाहिए। अब हम इस साबुन में डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये नरम हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, जिसका इस्तेमाल आपने ज्यादातर चाइनीज फूड में किया होगा, लेकिन ये सफाई में भी बहुत बेस्ट है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इसका इस्तेमाल भी हम ज्यादातर खानों वगैरह में ही करते हैं, लेकिन सफाई में भी इसका कोई जोड़ नहीं। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि एल्युमिनियम के बर्तन वक्त के साथ साथ बहुत काले और इन पर जिद्दी किस्म के स्टेन पड़ जाते हैं, जिनको साफ करना काफी मुश्किल होता है। अगर आप इस तरह से घर में बर्तन धोने वाला क्लीनर बनाएंगे तो आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। हमने इस क्लीनर को तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक एल्युमिनियम का कैप। इस पर मैं आपको ये टिप अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसके लिए आपने लेना है एक स्क्रबर। इसके ग्रीन वाले पार्ट पर आपने इस क्लीनर को लगाना है और फिर रब करना है। आपने इसको इतनी देर तक रब करना है जब तक कि इसमें से काली परत उतर ना जाए, लेकिन इस क्लीनर की वजह से हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये कैप मिनटों में साफ हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा पुराना कैप है, इस पर बहुत जिद्दी किस्म के स्टेन्स पड़ चुके थे, तो मैंने सोचा आज मैं आपको इसको साफ करके दिखाऊं। इसका रिजल्ट आपको इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आप इस तरीके से एल्युमिनियम के कोई भी बर्तन साफ कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा पुराने हों या फिर जिन पर जिद्दी किस्म के स्टेन पड़े हों। तो हमने इस कैप पर रब कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा काला काला सा उतरा है। अब मैं आपको इस कैप को वॉश करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कैप कितना ज्यादा साफ हो गया है। इस पर बिल्कुल भी हमारी ज्यादा मेहनत नहीं लगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज तो आपको लाजमन फायदा देगी। ये दूध से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो दूध को बॉयल करने के बगैर ही फ्रिज में रख देते हैं। वहाँ पर अगर हमें 2 दिन लग जाएं तो फ्रिज में पड़ा दूध भी खराब हो जाता है। आज मैं आपको दूध के हवाले से ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे दूध बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। चाहे आप इसको 10 दिन भी फ्रिज में रख दें तब भी खराब नहीं होगा। तो इसके लिए जब आप दूध को बॉईल करने लगे तो आपने दूध में डालना है एक चुटकी बेकिंग सोडा। ये आपने ज्यादा नहीं डालना, बस सिर्फ एक चुटकी ही डालना है।
अब आप इसको मिक्स करके दूध को बॉईल करें, तो इससे दूध कभी भी खराब नहीं होगा। वैसे भी आजकल दूध बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। अगर इस वक्त में दूध खराब हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आप भी इस टिप को फॉलो करके दूध को खराब होने से बचा सकते हैं। इस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, बल्कि आप इससे अपने बहुत से पैसों को जाया होने से बचा सकते हैं। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।